नमस्कार, स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन दे रखा है। हाँ जी, क्वेश्चन दे रखे हैं। तो पहले तो आप क्या करो, रैशनलाइज कर लो। 2 अंडर रूट दे रखे हैं, तो इससे प्लस इससे जो है मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर, ठीक है ये, और क्या आ जाएगा माइनस एक्स है ना, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स और प्लस कितना आएगा रूट एक्स, ठीक है ऐसा आ जाएगा। तो भाई ये वाला x और ये वाला x कट जाएगा, ठीक है सर, दिख रहा है यहाँ पर हाईएस्ट जो है वो क्या है रूट एक्स, ठीक है सर। तो रूट एक्स से आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, इसके अंदर जो है x घुस जाएगा, ठीक है ना, क्या आएगा x प्लस रूट एक्स डिवाइडेड बाय x। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 1 बाय रूट एक्स, तो ये बनेगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 बाय रूट एक्स, ठीक है सर, डिवाइडेड बाय, इसको अपन ने क्या किया x से डिवाइड किया, तो आएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस रूट ऑफ x प्लस रूट एक्स डिवाइडेड बाय x और प्लस कितना आ जाएगा 1, ठीक है सर। तो ये नंबर 1 आ गया, ये 1 आ गया, ये वाली चीज दिख रही है ना, ये कितना आ जाएगा 0 को टेंड कर जाएगा, तो कितना आ रहा है 1/1 प्लस 1, ठीक है ना, 1/2 आ जाएगा। हाँ जी, अगला भाई ये सारे एल ऑपिटल वाले सवाल है ना, मैंने आपको स्टैंडर्ड डेरिवेटिव बता ही दिए, ठीक है ना, बता दिए ना स्टैंडर्ड डेरिवेटिव। एक बार फिर रिकॉल कराता हूँ, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, टेन का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स, और उसके बाद कोसेक का माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, बताइए सारे, ठीक। अच्छा उसके बाद साइन इनवर्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स का माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स का माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और सेक इनवर्स एक्स का 1/mod x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और कोसेक इनवर्स का इसका नेगेटिव, ठीक है। e की पावर x का e की पावर x, एक्स स्क्वायर का कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा, ठीक है सर। तो 0/0 फॉर्म बन रही है, एल ऑपिटल लगा दिया, e की पावर x का e की पावर x माइनस 1, 1 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, x का 1 और x स्क्वायर कितना आएगा 2x। तो ये वाला पार्ट है ना, ये e की पावर x माइनस 1/x, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 कितना आएगा 1, तो ये कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा आपका आंसर। 2 बार एल ऑपिटल लगाना चाहो 2 बार लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी भी क्या इंडिटरमिनेंट फॉर्म बरकरार है। हाँ जी, अगला x माइनस साइन एक्स, एल ऑपिटल लगा दिया, तो 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर, ठीक है सर। फिर लगाना चाहो फिर लगा दो, नहीं तो पता है 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर कितना आता है 1/2, तो ये आ जाएगा 1/6, ठीक है, 1 माइनस कॉस एक्स बाय एक्स स्क्वायर 1/2। हाँ जी, एल ऑपिटल लगा दो, एक्सपेंशन लगा दो, e की पावर x का e की पावर x माइनस, इसमें चेन रूल लगेगा, ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा प्लस आ जाएगा e की पावर माइनस एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर, ठीक है सर। फिर अपन ने एल ऑपिटल लगा दिया, तो e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 6x, फिर एल ऑपिटल लगा दिया, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1 + 1/6, 1/3 आ जाएगा, ये आपका आंसर।
हाँ जी, अगला x माइनस 10x अपॉन, तो ये एक्स क्यूब कर लो यहाँ पर, ठीक है ना, एक्स क्यूब कर लो। यहाँ तो 2 लग रहा है नहीं, ठीक है, तो भाई यहाँ पर एक्स क्यूब है और कितना आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय क्यूब है ना, तो 3x स्क्वायर आ जाएगा और ऊपर कितना आ जाएगा माइनस 10 स्क्वायर, माइनस 10 स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर, ठीक है। तो कितना आ जाएगा -1/3, ठीक है ना, आपका आंसर आ जाएगा -1/3। 10 स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, लिमिट है 1। हाँ जी, सबसे पहले तो डिनोमिनेटर वाला टर्म है, डिफरेंशिएट करने के हिसाब से हमेशा ध्यान रखें, इसे 2x की पावर 6, 2x की पावर 6 इससे मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ये नंबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, साइन थीटा बाय थीटा, लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0। अब अपन क्या करो, एक्स क्यूब जो उसको y रख दो, ठीक है, तो आ जाएगा लिमिट, अगर x 0 को टेंड कर रहा है तो उसका क्यूब भी 0 को टेंड करेगा, ये आ जाएगा e की पावर y -1 माइनस y डिवाइडेड बाय 2 की पावर 6, 4 का क्यूब 64 आ जाएगा, तो आ जाएगा 64 मल्टीप्लाइड बाय y, ये y स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है सर। तो 64 तो बाहर आ जाएगा और क्या करो फिर एलोपिटल लगा दो, अभी देखा था अपन इसका लिमिट कितना आया था 1/2, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 1/64 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, ठीक है ना, ये आपका आंसर 1/128 आ जाएगा। हाँ जी, अगला हाफ आ रहा है, देखते हैं, पहले तो भी x कॉमन ही ले लो, ठीक है ना, तो x कॉमन लेके आ रहा है 1 माइनस एक्स ln ऑफ 1 प्लस 1/x, ठीक है, ऐसा आ रहा है। ये कितना आ जाएगा भाई, इन्फिनिटी आ रहा है ना, है? हाँ भाई, इस x को कैसे लिखा, इस x को 1/x करके लिख लिया ना, इसको ऐसे लिखा x मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस ln ऑफ 1 प्लस 1/x और डिवाइडेड बाय 1/x, है ना, ऐसे करके लिख लिया। ये क्या लिखा हो, ln ऑफ 1 प्लस थीटा अपॉन थीटा, लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0, तो ये आ जाएगा 1, 1 माइनस 1 0, 0 इंटू इन्फिनिटी, उसकी इंडिटर्मिनेट फॉर्म है। क्या हुआ, 1 आंसर है। अभी देखते हैं ना, अभी आंसर का है, मैं भी तो ट्राई कर रहा हूं आपके सामने, कोशिश कर रहे हैं, कुछ पहले तो इंडिटर्मिनेट फॉर्म जैसा आया। अच्छा, ln ऑफ 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन बताया था मैंने आपको, ln 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन बताओ क्या होता है। ln ऑफ 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, प्लस नहीं आता माइनस आता है, हाँ भी लिख देते ना, ln ऑफ 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन होता है x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3, ठीक है सर। आप एलोपिटल लगा सकते हैं, ठीक है ना, पर आज मेरा एलोपिटल लगाने का मूड नहीं है, ठीक है सर, एलोपिटल से बहुत ही जल्दी आ जाएगा, ठीक है ना, कोई दुराई नहीं। तो इसको इस वाले पार्ट के अंदर क्या किया, लॉग का एक्सपेंशन लगा दिया, 1 माइनस ln 1 प्लस थीटा का एक्सपेंशन आता है, थीटा, थीटा यहां पर क्या है 1/x माइनस थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस थीटा का क्यूब, थीटा का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 एंड सो ऑन, माइनस आएगा और डिवाइडेड बाय 1/x करके, ठीक है ना, ऐसा आएगा 1/x, 1/x कितना आ जाएगा 1, ये पूरा यहां पर भी ब्रैकेट है ना ऐसा, तो कितना आ जाएगा 1 माइनस 1 कितना आ गया 0 आ गया, ठीक है ना 0, तो इस 1 से ये वाला पार्ट कट जाएगा, ये वाले से ये वाला पार्ट कट रहा है, ठीक है सर, और कितना आ रहा है अभी यार, प्लस आ जाएगा, माइनस माइनस का प्लस 1/x स्क्वायर अपॉन 1/x कितना आ गया 1/x 1, और वो बाहर वाले x से कट जाएगा, 1/2 दिख गया क्या, 1/2 दिख गया ना, ठीक है ना, 1/2 यहां लिख लेते ना किनारे 1/2, ठीक है सर, और बाकी जो है ना कितना आ जाएंगे 1/x का क्यूब 1/x, तो क्या लिखा है 1/x स्क्वायर लिखा है, x इंटू 1/x स्क्वायर कितना आ जाएगा, अपॉन में x आ गया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी 0 आ गया,
बाकी सारे भी क्या आएंगे, डिनोमिनेटर में एक्स आने लग जाएंगे, वो 0। तो आंसर क्या है, 1/2। ठीक है सर। आगे बढ़ा जाए क्या, कुछ कह रहे थे? हाँ जी आगे। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ना, तो भाई ये नंबर जो है ना 1 + 0 की पावर इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी बन रहा है। 1 की पावर इन्फिनिटी कितना होता है, ई आता है, ठीक है ना, ये ई बन रहा है, ई माइनस ई कितना आ जाएगा, 0। 0/0 की इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है। अब यहाँ पर ई दे रखा है ना, तो अपन क्या करें, पहले तो मैंने आपको बताया ना एफ की पावर जी को लिखने का तरीका ई की पावर करके है ना, तो जो ऊपर वाला पार्ट है ना उसको ऐसे लिख लिया ना, कैसे, ऐसे ई की पावर 1/x ln ऑफ 1 + x माइनस ई डिवाइडेड बाय x, ठीक है ना, ऐसे लिख लिया। अच्छा ये नंबर किसको टेंड कर रहा है, 1 को है ना, ln 1 + x अपॉन x कितना आएगा, 1 आएगा, स्टैंडर्ड लिमिट होती है। अच्छा ई आ रहा है भाई, ई की पावर थीटा -1 डिवाइडेड बाय थीटा, ये स्टैंडर्ड लिमिट होती है। तो यहां पर ई की पावर थीटा, इसमें क्या किया, ई कॉमन ले लिया, ठीक है, ई कॉमन ले लिया, तो बन जाएगा ई कॉमन ले लिया, ये आएगा ई की पावर ln ऑफ 1 + x डिवाइडेड बाय x -1, ठीक है ना, और यहां आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाय x, ठीक है ना, ई कॉमन ले लिया, ई से डिवाइड किया और e इंटू दिस, ठीक है ना, ये आ रहा है। अच्छा अभी मैंने आपको समझाया था, ये नंबर जो है 0 को टेंड कर रहा है, क्योंकि ln 1 + x अपॉन x कितना आएगा, 1 1 - 1 0। e की पावर थीटा है ना, क्या क्या, इस नंबर से ना, इस नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, ठीक है ना, तो आएगा ln ऑफ 1 + x डिवाइडेड बाय x -1 और मल्टीप्लाइड बाय ln ऑफ 1 + x डिवाइडेड बाय x -1, ठीक है सर, इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। e की पावर थीटा -1 डिवाइडेड बाय थीटा, लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 कितना आ गया, 1, हटाओ उसको, इसमें एलसीएम ले लिया ना, इसमें एलसीएम ले लिया, क्या आएगा, ln 1 + x -x अपॉन x, ठीक है सर, और 1 अपॉन x और है, ठीक है सर, तो क्या आ जाएगा, e मल्टीप्लाइड बाय ln ऑफ 1 + x -x डिवाइडेड बाय x², समझ में आ रहा ना, ये वाला x और ये वाला x, ठीक है ना, x² आ जाएगा। अच्छा एक्सपेंशन, एलोपिटल नहीं, एक्सपेंशन, ठीक है ना, एलोपिटल भी लगा सकते हैं आप, ठीक है ना, लगा लेना, एक्सपेंशन लगा दिया ना ln 1 + x का, तो e तो बाहर है, ln 1 + x का एक्सपेंशन आएगा x - x² / 2 + x³ / 3, इससे आगे जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है ना, ln 1 + x में इससे आगे जरूरत नहीं पड़ेगी, माइनस है x और ये सारी चीजें डिवाइडेड है x² से, भाई x और x वाला पार्ट कट जाएगा, -x² / 2 अपॉन x² कितना आएगा, -1/2, और ये वाला पार्ट तो कितना आ रहा है, 0, इसके आगे वाले पार्ट क्या जाएंगे, 0, तो क्या जाएगा, e मल्टीप्लाइड बाय क्या आया, -1/2, ठीक है ना, x कट जाएगा, तो आपका आंसर क्या, -e/2, ठीक है ना। हाँ तुम बता ना, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, जो आंसर है ना उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, हाँ तुम बताओ इसका ग्रेटेस्ट, लिखो पहले लिखो, सही बात है, ऐसा नहीं होता है, अरे भाई खोपचे में क्या दे रखा है उससे क्या फर्क पड़ता है, यू शुड सी द बिग पिक्चर, ठीक है ना,
ये तो खोपचे में दे रखा है 1 की पावर इन्फिनिटी, तो मैंने आपको बता दिया वो ये आ जाएगा। पर सीधा बिग पिक्चर ओवरऑल जो लिमिट जो है जिस फंक्शन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना, ओवरऑल पिक्चर क्या बन रही है, 0/0 बन रही है, ठीक है सर। हाँ जी अगला, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर एक लिमिट साइन इनवर्स करके कहीं लिमिट में साइन इनवर्स करके दे रखा है, तो आप साइन इनवर्स जो है, जो कि एक एंगल होता है ना, उसको आप थीटा मान लो। तो अपन ने पहले क्या किया, साइन इनवर्स एक्स जो है उसको एक एंगल थीटा मान लिया, तो यहां से क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल टू साइन थीटा ना। अब हम आगे बात करते हैं भाई, अगर एक्स 0 जा रहा है तो साइन 0 आ जाएगा, थीटा 0 को टेंड कर जाएगा, तो बन जाएगा लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0, और ये बन जाएगा 1/थीटा स्क्वायर माइनस 1 साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है सर। ऊपर जाके एलसीएम लिया तो उसको फैक्टराइज भी कर लिया ना, साइन थीटा माइनस थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा प्लस थीटा और डिवाइडेड बाय थीटा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा, और इसको शांत भी कर दिया। बताया था ना, डिनोमिनेटर जब भी कोशिश करें बार बार डिनोमिनेटर जो पॉलिनोमियल रहे, ताकि एल ऑपिटल वगैरह जो है स्टैंडर्ड लिमिट लगाई जा सके आराम से। तो ये लिमिट तो कितना आ जाएगा 1, नीचे क्या आ रहा है, थीटा की पावर 4। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था, साइन थीटा माइनस थीटा डिनोमिनेटर में किससे शांत होगा, थीटा के क्यूब से, याद है, एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब आता है, ठीक है ना, ये स्टैंडर्ड लिमिट है, ठीक है ना सर, तो ध्यान रखना। इसीलिए मुझे क्या करना चाहिए, इसीलिए मुझे ना थीटा की पावर 4 के 2 हिस्से करने चाहिए ना, और वो 2 हिस्से क्या होंगे, साइन थीटा माइनस थीटा अपॉन थीटा क्यूब और साइन थीटा प्लस थीटा अपॉन थीटा, ठीक है ना। तो लिख लिया, इसको कैसे लिखा, ऐसे लिखा, साइन थीटा माइनस थीटा डिवाइडेड बाय थीटा का क्यूब और मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा प्लस थीटा डिवाइडेड बाय थीटा, ठीक है ना। इस प्रकार से मैंने 2 हिस्से कर ली, एल ऑपिटल लगा दिया इसमें, ठीक है। कितना आएगा, -1/6 आएगा, उसका नेगेटिव लिखा है ना ये, ठीक है ना, -1/6। क्या लेन देन हो रहा है, क्या, अच्छा तुमने कागज क्या है, जैसे लेटर देते हैं वैसे ना, किताबों में छुपा करके ना, जो भी आप बहाने क्यों कर रहे हैं ये चीजों को कब तक छुपा के रख सकते हैं, एक ना एक दिन सच जो है दुनिया के सामने आ ही जाएगा। अभी तो ये जो नंबर है वो कितना आ गया, -1/6, और ये साइन थीटा बाय थीटा कितना आ जाएगा 1, स्टैंडर्ड लिमिट, और थीटा बाय थीटा 1 है, तो ये नंबर जो 2 आ रहा है, और ये आ रहा है -1/6, ठीक है। तो ये आ जाएगा -1/6 मल्टीप्लाइड बाय 2 करके ना। तो सही तक दे रखा है क्या, लिख लिया तक, बढ़िया। अभी देखो अगला क्वेश्चन ना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ln 5 प्लस एक्स माइनस ln ऑफ 5 माइनस एक्स। अभी क्या बन रहा है भाई, ln 5 माइनस ln 5 0/0 के इंडिटरमिनेंट फॉर्म है।
ln के अंदर अपने को स्टैंडर्ड लिमिट क्या समझ में आती है, ln 1 प्लस लफड़ा डिवाइडेड बाय लफड़ा करके। इसमें क्या यहाँ पर 5 की जगह 1 होना चाहिए था, तो अपन क्या करें, अपन ऐसा कर लेते हैं ln ऑफ 5 कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस एक्स बाय 5, ठीक है, ऐसे लिख लिया, और माइनस ln ऑफ 5 इंटू 1 माइनस एक्स बाय 5, ठीक है, ऐसे लिख लिया, और डिवाइडेड बाय एक्स, ठीक है ना, ऐसे करके लिख लिया। भाई ln ए बी कितना आ जाएगा, ln ए प्लस ln बी, ln ए प्लस ln बी, तो ln 5 तो कट गया, ठीक है सर, क्या बच गया, ln ऑफ 1 प्लस एक्स बाय 5 और माइनस ln ऑफ 1 माइनस एक्स बाय 5, ठीक है सर, डिवाइडेड बाय क्या, एक्स, ठीक है सर। भाई ln 1 प्लस थीटा अपॉन थीटा है ना, 5 से अपन मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, तो 5 इंटू 5, तो ये वाला पार्ट है ना, यहां से लेकर के यहां तक वाला पार्ट है, इसका लिमिट कितना आ जाएगा 1, आंसर कितना आ गया 1/5 है ना, उधर वाले का 1/5 लिख लेते हैं, 1/5। इधर वाले के लिए क्या किया, ये वाला पार्ट है ना, इसके लिए क्या किया, यहां पर माइनस, समझ लो ना, माइनस, और यहां पर भी माइनस, ठीक है ना, -5 लिखा है, ठीक है, माइनस, ठीक है, अब सही है ना, माइनस माइनस ln 1 प्लस थीटा डिवाइडेड बाय थीटा, लिमिट थीटा टेंडिंग टू कितना आ जाएगा 1, क्या जाएगा, माइनस अपॉन माइनस कितना जाएगा प्लस, ये भी 1/5, दोनों 1/5 आ रहे हैं, तो आ जाएगा 1/5 प्लस 1/5, ठीक है ना। हाँ जी, अगला फ्रैक्शनल पार्ट लिखा हुआ है ना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है, हाँ जी, स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ जो है ये होता है, अच्छा साथ के साथ है ना, फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ बनाया था पहले, तो फ्रैक्शनल पार्ट तो ये होता है, ठीक है, ये आ जाएगा x + 1, ये आएगा x, ठीक है ना, फ्रैक्शनल पार्ट 0 से 1 का तो x आ जाएगा, -1 से 0 का आ जाएगा x + 1, ठीक है सर। अच्छा लिखो, एक और चीज आपको लिखवाई थी ना, अगर x जो है इंटीजर होता है ना, लिखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x, ठीक है, ये बराबर होता है 0 के अगर x इंटीजर है, ठीक है ना, x बिलोंग्स टू इंटीजर, और ये बराबर होता है 1 के अगर x जो है डज नॉट बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर, ठीक है सर, ये होता है। तो x अगर 0 पॉजिटिव है ना, x अगर 0 पॉजिटिव है, 0 पॉजिटिव वाली लिमिट निकाल लेते हैं, तो 0 पॉजिटिव के लिए कैसे ओपन होगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x तो x ही आ जाएगा, ठीक है ना, y = x, तो ऊपर आ जाएगा sin x -x² और माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अगर x 0 से ज्यादा है, ठीक है ना, ये आ जाएगा x, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x है ना, x अगर 0 से ज्यादा है तो इंटीजर नहीं है, ठीक है ना, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x आ जाएगा, ठीक है ना, 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है सर, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x आएगा 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अपन ने देखा भी क्या आ रहा है x, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x कितना आ जाएगा 1 - x, ठीक है, तो यहां पर आएगा 1 - x डिवाइडेड बाय, नीचे आ जाएगा x cos x -x² -x, और सेम चीज है 1 - x, ठीक है। हाँ भाई, यहां तक कोई डाउट आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। भाई -x² और +x² नहीं कट जाएंगे, -x² +x² ही कट जाएंगे, ठीक है ना, ऊपर आ जाएगा sin x -x, नीचे आएगा x cos x -x, है ना, लिख लेते हैं, तो यार sin x -x डिवाइडेड बाय x मल्टीप्लाइड बाय cos x -1, है ना, इस प्रकार से आ रहा है, तो क्या किया x² से डिवाइड, x² से डिवाइड, ठीक है सर। भाई sin x -x डिवाइडेड बाय x³, ठीक है ना, sin x -x / x³ कितना आएगा -1/6, और ये नंबर कितना आएगा -1/2,
तो बेसिकली ये -1/6 डिवाइडेड बाय -1/2 आ जाएगा। ये कितना 1/3। शाबाश, ठीक है ना, 1/3 आ जाएगा। लिखो, राइट हैंड लिमिट आ रही है 1/3। तो आपने देखा कि 2 + 2 भी जो है वो क्या होता है, 4 होता है, और 1 + 3 भी जो है क्या होता है, 4 होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाथ पैर सब सलामत है? सही है। तुम किससे गिरे थे? ऊंट पर से गिरे थे ना? बाइक से गिर गए तो बाइक से टक्कर हो गई थी। तुम बाइक पर थे? बाइक पर कोई था? कोई थी? क्या हो गया भाई? है? बाइक पर आजकल लड़कियां ही बाइक चलाती हैं। ये भी राइट हैंड लिमिट जो है वो आया था 1/3। ठीक है सर। अपन लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं ना, 0 नेगेटिव। 0 नेगेटिव है ना, 0 नेगेटिव के लिए क्या आ जाएगा, sin x - x²। और x अगर नेगेटिव है ना, बहुत छोटा नेगेटिव नंबर है, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कितना आएगा, x + 1। तो इस जगह पर आएगा ना, इस जगह फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की जगह आएगा x + 1। और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x बताया मैंने आपको, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x कितना आएगा, 1 - फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है ना, यानी कि 1 - दिस। ठीक है ना, 1 - दिस। तो 1 - दिस कितना आ जाएगा, -x। ठीक है ना, 1 - दिस आ जाएगा ये। ठीक है सर। डिवाइडेड बाय लिखा हुआ है x cos x - x², और कितना आएगा, माइनस आ जाएगा x + 1 -x। ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। अच्छा, -x² और +x² है ना, ये कट जाएगा, तो ऊपर आ रहा है sin x, ऊपर आ रहा है sin x + x, डिवाइडेड बाय नीचे आ रहा है x cos x + x। ठीक है ना, x cos x और x² कट गया, कितना आ जाएगा, +x। ठीक है ना, ये आ जाएगा। अभी ऊपर वाले को शांत करने के लिए ना, ऊपर वाले को शांत करने के लिए, ठीक है ना, sin x + x/x काफी है। sin x/x 1, x/x 1। तो ऊपर क्या लिखा हुआ है, ये वाला आइटम क्या है, 2 लिखा हुआ है। ठीक है ना सर, ये 2 लिखा है, दिख गया क्या, 2 है। और ये भी क्या है, 2 है। 2/2 क्या है, 1 है। तो 0 नेगेटिव ना, 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ रहा है, 1। अभी अपन ने देखा था RHL कितना आया था, 1/3। LHL आया था 1 है, 1। तो इसका मतलब क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट है ना, ये आपका आंसर। आगे बढ़ा जाए। हाँ जी, आगे a cos x। हाँ बालक, तुम बताओ ना, ये cos x का एक्सपेंशन क्या होता है? गलत है। हाँ भी क्या दे रखा है, ये लिमिट जो एग्जिस्ट करता है, cos x का एक्सपेंशन लगा दिया। ऑफ कोर्स आप L'Hopital लगा सकते हैं, पर कुछ टाइम बाद। ठीक है सर, पहले एक बार 0/0 फॉर्म भी देख लो। ठीक है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, तो हो ना हो ये 0/0 रहा होगा। अच्छा, तो cos 0 कितना आ जाएगा, 1। तो a आ गया, ये तो 0 आ रहा है, तो a + 0 - 5 जो है, a + 0 - 5, ये जरूर 0 रहा होगा, तभी तो इंडिटर्मिनेंट फॉर्म आया होगा। इसका मतलब a का वैल्यू 5। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब हम जो है एक्सपेंशन लगाए थे, a × cos x का एक्सपेंशन आएगा x²/2 फैक्टोरियल कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, प्लस x⁴/4 फैक्टोरियल आ जाएगा 24। इससे आगे हमें जरूरत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि x⁴ इंडिटर्मिनेंट फॉर्म 0 भाग जाएगी। अच्छा, प्लस b × x और sin x का एक्सपेंशन
x माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, वो 6 होता है। ठीक है सर, इसके आगे हमें जरूरत नहीं पड़ेगी ना, क्यों? x की पावर 4 आ चुका है और क्या -5 और डिवाइडेड बाय x की पावर 4। समझ में आ रहा है? ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। अच्छा, तो न्यूमरेटर पार्ट के अंदर क्या क्या कंडीशन लगानी है? एब्सोल्यूट टर्म 0, x का कोफिशिएंट 0, x स्क्वायर 0, x क्यूब 0 और x की पावर 4 का कोफिशिएंट जो है वो हमारा लिमिट का आंसर। भावनाओं में बह गए तुम्हें? हाँ भाई लिखो तो एब्सोल्यूट टर्म 0, एब्सोल्यूट टर्म 0 से कितना आ जाएगा? a इज इक्वल टू 5। एब्सोल्यूट टर्म 0 से तो a इज इक्वल टू 5 आ रहा है। x का कोफिशिएंट 0, तो x का तो है ही नहीं। x स्क्वायर का कोफिशिएंट 0, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 कितना आ रहा है? -a/2। x स्क्वायर कोफिशिएंट और क्या आ रहा है? +b इज इक्वल टू 0। भाई हम आगरा तो निकाल चुके थे, ठीक है ना, तो बॉम्बे कितना आ रहा है? आगरा बटे 2, ठीक है ना, 5/2 आ रहा है। b इज इक्वल टू आ चुका है 5/2, a आ चुका है 5। अच्छा, अब x की पावर 4 का कोफिशिएंट मेरा आंसर है और x की पावर 4 का कोफिशिएंट क्या रहा है? a/24। a कितना आया था? 5, तो 5/24 5/24 और x की पावर 4 का कोफिशिएंट -1/6 मल्टीप्लाइड बाय बॉम्बे। बॉम्बे क्या है? 5/2। ये आपका आंसर। ठीक है सर, ये लिमिट है। ठीक है सर। अच्छा, इसको क्या ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना रहा? -5/24। समझ में आ रहा? -5/24 है ना, ये आपका आंसर। आगे बढ़े। हाँ जी, अगला क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है। ठीक है भाई, इसको क्या है, पहले तो आप एक्स स्क्वायर से, ठीक है ना, मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो। ये नंबर कितना आ जाएगा? 1। ठीक है सर। ऊपर वाले को फैक्टराइज किया तो कितना आ रहा है? 10x माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय 10x प्लस एक्स डिवाइडेड बाय, यहां पर आ जाएगा एक्स क्यूब और यहां पर डाल देते हैं एक्स। समझ में आ रहा है ना? ये कितना आ जाएगा? सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 बनेगा। सेक्स स्क्वायर 1/3 दिख गया, करा दिया ना आपको। ये वाला टुकड़ा जो है इसका आंसर है 1/3 और इसका आंसर है 2, तो आंसर आ जाएगा 2/3। ठीक है ना, ये आपका आंसर। अगला एफ ऑफ एक्स दे रखा है, ये सब वो सब लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एग्जिस्ट इज फाइनाइट। कर लोगे आप, ठीक है ना। एक्सपेंशन लगाने, साइन 2x का ध्यान रखना, दुनिया में जहां जहां x है x की जगह 2x। अगला ये ब्रैकेट ग्रेटेस्ट इंटीरियर का ब्रैकेट है ना, ये ब्रैकेट ग्रेटेस्ट इंटीरियर का है, ध्यान से सुनो, ठीक है ना। क्या लिखा है? a क्यूब माइनस बी क्यूब, 0/0 दिख गया क्या? x0 नेगेटिव तो 0, 0 माइनस 0 0 डिवाइडेड बाय 0 0, 0/0 के इंडिटरमिनेट फॉर्म।
अपने को बहुत क्या अंदर झांक के देखना है, ठीक है ना। ये फंक्शन जो है, ये वाला फंक्शन है, ये पार्ट, ये किसको टेंड कर रहा है? अगर x जो है बहुत छोटा नेगेटिव नंबर है तो ये किसको टेंड कर रहा है? तो क्या लिखा? a क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है सर। तो उसको लिखा x माइनस साइन एक्स, और अपन जानते हैं इसको शांत करने के लिए क्या करना चाहिए? एक्स क्यूब से डिवाइड। बाकी पार्ट कितना आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स साइन एक्स प्लस क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स। और अपने को पता है इसको शांत करने के लिए क्या है? एक्स स्क्वायर से, समझ में आ रहा है क्या? एक्स की पावर 4 को जादू मंत्र से ऐसे लिख लिया। अच्छा, ये वाला आइटम जो है, ये वाला आइटम, ये क्या है? 1/6 दिख गया क्या? करा दी ना 1/6। ये वाला पार्ट है 1/6, ये वाला पार्ट 3 दिख गया क्या? ठीक है ना, 1 1 1, ठीक है ना, ये 3 आ रहा है। अच्छा, तो ये वाला पार्ट जो इन टोटल अगर बात की जाए तो क्या है? x/2। समझ में आ रहा है? x अगर चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, ठीक है सर, ये नंबर हमेशा 1/6 को ही टेंड करेगा। x अगर पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, ये नंबर हमेशा 3 को ही टेंड करेगा। इससे अपन ने क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया कि ये वाला आइटम जो है किसको टेंड कर रहा है? x/2 को, ठीक है सर। ऑफकोर्स 0 आ रहा है, बहुत छोटा नंबर है, 0 है, पर x/2 क्या होगा? अगर x नेगेटिव है तो x/2 भी क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। तो फंक्शन का जो आर्ग्यूमेंट है वो किसको टेंड कर रहा है? बहुत छोटे नेगेटिव नंबर को। तो फंक्शन का आउटपुट अगर इनपुट जो है बहुत छोटा नेगेटिव नंबर हो, नेगेटिव नंबर के लिए क्या है? y एक्सिस से पहले देखो, तो इस पॉइंट से जस्ट पहले दिख रहा है ना, फंक्शन जो है बढ़ रहा है ना, लेफ्ट साइड अगर जा रहे हैं तो बढ़ रहा है, तो 3 से ज्यादा आ जाएगा y कोऑर्डिनेट। फंक्शन में इनपुट अगर 0 से कम है तो उसका y कोऑर्डिनेट 3 से ज्यादा है। तो ये वाला आइटम जो ना यहां से लेकर के यहां तक करके क्या आ रहा है? 3 पॉजिटिव आ रहा है। 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 से ज्यादा कितना आएगा? 9 से ज्यादा। समझ में आ रहा है? 9 से ज्यादा, 9 से जस्ट ज्यादा का ग्रेटेस्ट इंटर कितना आएगा? एग्जैक्ट 9 आ जाएगा, ठीक है सर। तो ये वाली फोटो जो है क्या बन रही है? 9, ठीक है सर। अच्छा, इसके बारे में बात करते हैं। तो इसको एक्स क्यूब को शांत करने के लिए क्या? एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये तो क्या आ जाएगा? साइन एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर करके लिख दिया। ये नंबर तो क्या आएगा? 1। चाहे एक्स पॉजिटिव हो चाहे एक्स नेगेटिव हो, ये नंबर 1 को टेंड कर रहा है। और नेगेटिव का स्क्वायर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो ये बेसिकली क्या आ रहा है? एक्स स्क्वायर आ रहा है। अच्छा, तो एक्स स्क्वायर क्या है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव नंबर का ग्रेटेस्ट इंटर कितना आएगा? एग्जैक्ट 0 आ जाएगा। तो ये वाली फोटो जो है वो क्या बन रही है? एग्जैक्ट 0। तो अपने को क्या निकालना है? फंक्शन का वैल्यू एट एग्जैक्ट 0, वो क्या रहा है? 4। तो ये पूरी फोटो जो है क्या बन रही है? 4 बन रही है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 9 - 4 आपका आंसर ना, कर लोगे वो आप। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, यहां से जो ज्योमेट्रिकल लिमिट है ना, एक बहुत छोटा सा टॉपिक, ठीक है ना, ज्योमेट्रिकल लिमिट। ऐसा नहीं है कुछ अलग ही टॉपिक जैसा है ज्योमेट्रिकल लिमिट, ठीक है ना। थोड़ा सा नॉर्मल जो लिमिट का सवाल होता है उसे थोड़ा सा लेंदी, ठीक है सर। क्या दे रखा है? आर्क पी क्यू दे रखा है, ठीक है ना। ये आर्क पी क्यू, सर्कल है, सबटेंड सेंट्रल एंगल थीटा, ए थीटा, ये वाला पार्ट ए थीटा है ना। कौन सा वाला पार्ट? ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ठीक है सर। ये वाला पार्ट जो है ए थीटा है। एरिया बिटवीन कॉर्ड पी क्यू ना, ये तो कॉर्ड पी क्यू और ये आर्क पी क्यू।
बी थीटा विद द एरिया बिटवीन टेंजेंट लाइन है, ये टेंजेंट लाइन है पी आर क्यू आर एंड द आर्क पी क्यू, ठीक है ऐसा ये रखा है, ठीक है। आपको बताना लिमिट ए थीटा बी थीटा ना, लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0। तो अपने को ये ज्योमेट्रिकल लिमिट का सवाल जो है नॉर्मल सवाल से लेंदी क्यों हो जाता है, क्योंकि आपको ये दोनों फंक्शन क्या है पहले तो बनाने हैं, ठीक है सर, बस बाकी तो सब नॉर्मल लिमिट की तरह ही है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं सर्कल का रेडियस r है, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, इनफैक्ट उसे इससे जोड़ दिया, ये वाली लाइन क्या आएगी एंगल बाइसेक्टर आएगी, एसओटी में बता दिया, ये एंगल और ये एंगल बराबर आएंगे, ये एंगल कितना आ जाएगा θ/2 आ जाएगा, बनाओ इतना, ये एंगल 90 होगा ही होगा। पहले फंक्शन ए थीटा बना लेते हैं ना, ए थीटा। तो ए थीटा बेसिकली क्या है, देखो सी पी क्यू, ठीक है ना, सी पी क्यू है आपने सेक्टर एरिया, ठीक है। अगर सर्कल का एरिया देखें तो कितना होता है पाई आर स्क्वायर, वो कब होता है जब सेंटर पर एंगल क्या है 360, पर अगर सेंटर पर अगर एंगल थीटा है तो यूनिटरी मेथड है ना भाई, इसका एरिया ना ए थीटा का एरिया कितना हो जाएगा सेक्टर का एरिया माइनस ट्राइंगल सी पी क्यू का एरिया, ठीक है। लिखो ए थीटा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है ना, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। सेक्टर का एरिया अपने को पता ही है थीटा डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू पाई आर स्क्वायर, यूनिटरी मेथड, 2 पाई के लिए पाई आर स्क्वायर, तो थीटा के लिए ये ट्राइंगल का एरिया। भाई अपन ने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ना, ठीक है सर, अगर ये वैल्यू आर है तो ये एंगल कितना आ जाएगा θ/2, तो यहां से यहां तक है ना, ये जो परपेंडिकुलर अपन ने ड्रॉप किया ये वाला दूरी, ये कितना आ जाएगा r cos θ/2, और ये दूरी कितना आ जाएगा r sin θ/2, पूरा कॉर्ड PQ कितना आ जाएगा r sin θ/2 का 2 टाइम्स, ठीक। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आ जाएगा माइनस हाफ बेस, बेस कितना आ रहा है 2 मल्टीप्लाइड बाय r मल्टीप्लाइड बाय sin θ/2 और मल्टीप्लाइड बाय कॉस θ/2, ठीक है सर, ये आ जाएगा। ठीक है भाई, अभी इतना ही रहने देते हैं, ठीक है ना। अपन बी थीटा निकालते हैं, बी थीटा निकालते हैं। बी थीटा बेसिकली क्या आ रहा है, बी थीटा निकालने के लिए क्या किया, ये कोऑर्डिनेटल दिख रहा है 90-90 साइक्लिक दिख रहा है, ये वाला ट्राइंगल है ना सी पी आर और सी क्यू आर दोनों कॉन्ग्रेंट दिख रहे हैं, ठीक है सर। इस ट्राइंगल का एरिया कितना आएगा, ऊपर वाले ट्राइंगल का एरिया, ये तो क्या है परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ठीक है सर। अच्छा तो ये बेस कितना आ जाएगा, ये बेस आ जाएगा, अगर ये एंगल θ/2 आ रहा है, ठीक है सर, तो ये परपेंडिकुलर आ जाएगा, r tan थीटा दिख गया, लिख देता हूं ना, यहां से P से लेकर के R तक का दूरी, अगर ये R है ये एंगल 90 तो ये आ जाएगा r tan θ/2, समझ में ना, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू बेस tan थीटा। अच्छा ऊपर वाले ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा हाफ ऑफ r इंटू r tan θ/2, और दोनों का जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा r स्क्वायर tan θ/2। अच्छा तो ऊपर वाले इस पूरे कोऑर्डिनेट का एरिया कितना आ गया r स्क्वायर tan θ/2, ठीक है ना, माइनस क्या कर दें सेक्टर का एरिया, ठीक है ना, इस पूरे का एरिया माइनस सेक्टर का एरिया, ठीक है ना, लिख लेते हैं पहले ना पूरा, एरिया ऑफ CPRQ माइनस एरिया ऑफ सेक्टर एरिया ऑफ सेक्टर। अच्छा एरिया ऑफ CP ये सब क्या है, ये सब भी निकाला अपन ने, r स्क्वायर tan थीटा, r स्क्वायर tan θ/2, ठीक है सर, माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का एरिया ये रहा, ठीक है सर, तो इसको भाई पाई पाई काट ही दिया, θ/2 मल्टीप्लाइड बाय r स्क्वायर, ठीक है सर। लिमिट किसकी निकालनी है, a थीटा डिवाइडेड बाय b थीटा, ठीक है सर। तो यहां पर r cos θ/2 आएगा ना, सही ना, r cos r r
आर स्क्वायर आर स्क्वायर आर स्क्वायर, ये कट गया, ये पाई पाई कट गया, क्या लिखा है, थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 कितना जाएगा, साइन थीटा। तो न्यूमरेटर पार्ट में लिखा है थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2, और डिवाइडेड बाई कितना आ रहा है, टेन थीटा बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। ठीक है सर, इस वाले 2 को तो बाहर निकाल लिया, थीटा माइनस साइन थीटा कैसे शांत होता है, थीटा क्यूब से, तो ये आएगा 1/2, ऊपर आएगा थीटा माइनस साइन थीटा